हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और ये है बच्चों संजीवनी जेई का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर बच्चों 3 है। उम्मीद है कि भैया पिछला लेक्चर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, सारी की सारी चीजें आपने अपने खून में भैया सेट कर ली होंगी और थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। तो भैया देखिए आज क्या है हमारे पिटारे में। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा हुआ है रैशनल रूट्स, लेकिन आज हम भैया बनाने वाले हैं कंडीशनल फॉर रैशनल रूट, जिसपे आपको किसी ना किसी सेट में एक ना एक सवाल जेई में भैया मिल सकता है। और साथ में भैया न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसपे एक सवाल मिलेगा ही, ऑलमोस्ट हर सेट में न्यूटन्स फॉर्मूले पे भैया एक क्वेश्चन आता है। और तीसरा भैया क्वाड्रेटिक के बारे में और पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग इमेजिनरी रूट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मोर अबाउट क्वाड्रेटिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत बच्चों हम लोग इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहां बेटा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे जो पहली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, और इस वाले ज्ञान में यह बोला गया है कि सर हमें क्वाड्रेटिक सर फॉर्म करनी है। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक, जब भैया रूट्स आपको गिवन है, मतलब भैया आपको रूट्स गिवन होंगे और आपको क्वाड्रेटिक बेटा बनानी होगी। तो देखिए भैया क्या चीज है, यहां पे ध्यान दीजिए। है सर, यस। जैसे देखिए भैया यहां पे इसके बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बताता हूं। अगर मानिए बेटा आपको कोई क्वाड्रेटिक दी हुई है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होती भैया, ए एक्स स्क्वायर, बहुत सही, प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बस सुनते रहिए, थोड़ी देर जो जो लिखवा रहा हूं लिखते रहिए, थोड़ी देर में भैया सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे भैया ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है बेटा, ये एफ एक्स आपको दिया हुआ है सर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। और भैया यहां पे जो ए है बेटा, ए क्या होगा सर, ए होगा नॉन जीरो। ए क्या होगा भाई, ए होगा यहां पे नॉन जीरो, जैसा कि होता है। इसके भैया रूट्स जो है, इसके रूट्स भैया हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो देखो भैया बीटा थ्योरम आप पढ़ चुके हो, तो बीटा थ्योरम जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, उसके अनुसार भैया जो सम ऑफ रूट्स होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है बेटा माइनस बी बाई ए। और साथ में बेटा जो आई पेन गिरने वाला था, साथ में बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट की सर वैल्यू होती है सी बाई ए। अरे सर यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, अरे लव यू बेटा। तो ये भैया आ गया सम ऑफ रूट्स, ये क्या आ गया भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। थोड़ा और खूबसूरती से यहां पे लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है एस ओ आर, अल्फा एंड बीटा, और सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा का सम। और ये है बेटा पी ओ आर, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, जो होता है अल्फा इंटू बेटा, अल्फा इंटू बेटा कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए। सर यस बेटा। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे भैया यहां पे आपको ये दिया हुआ है एफ एक्स, और देखो क्या करते हैं भाई, ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस में बी बाई ए एक्स, प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब, सी बाई ए। अरे होते सर यस बेटा। तो देखो भैया इस प्रोसेस में मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ देखो भैया मैंने ए को बाहर लिया है। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है। मैंने कहा देखो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए, और यहां लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए। आप जानते हो बेटा ये जो माइनस ऑफ जो माइनस बी बाई ए है, ये कन्वर्ट तो बेटा ये बी बाई ए में ही हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा सी बाई ए। अरे सर यस बेटा, पूरा विश्व जानता है माइनस बी बाई ए यहां पे लिखा हुआ है, जिसकी सर वैल्यू होती है सर अल्फा प्लस बीटा। है सर यस। और ये क्या है सर, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जिसकी वैल्यू होती है सर अल्फा इंटू बीटा। अरे सर यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल लव यू बेटा। आप यहां पे बेटा अगर आप थोड़ा सा और फोकस करोगे तो आप ये पाओगे सर, यहां से सर जो एफ एक्स है, चाचा यहां पे, अरे ये देखो चल ही नहीं रहा ढंग से, रुकना। हाँ यहां पे ये कैसे चल रहा है, यहां पे चल ही नहीं रहा है भैया, यहां पे देखो भूत उता आ गया है। तो देखो भैया यहां थोड़ा और अलग जगह लिखते हैं। तो देखो आपको बेटा ये समझ में आया कि यहां से सर जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स की सर वैल्यू कितनी है सर, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए टाइम्स, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा बेटा अल्फा बीटा। है सर यस बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए बेटा आपने क्या पाया सर, आपने क्या पाया सर, ये क्या लिखा है। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है देखो सॉर, सम ऑफ रूट्स। ये क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है पॉर। है सर यस बेटा, ओते सर यस बेटा। अब देखो यार कभी कभार क्या होगा, कभी कभार क्या होगा कि आपको दोनों रूट्स अल्फा बीटा दिए होंगे, और आपको वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताना होगा जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। मेरी बात समझे, क्या गिवन होगा पूरे सवाल में भैया, अल्फा बीटा गिवन होगा, और आपको बताना होगा कि किस क्वाड्रेटिक फंक्शन, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं बेटा अल्फा एंड बीटा। तो देखिए भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। तो देखिए भैया मैं ये बोल सकता हूं सर, जो एफ एक्स आया है वो आया है देखो भाई ए टाइम्स, यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, मतलब दोनों रूट्स का बेटा आपको सम करके एक्स से बेटा मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना यहां पे क्या है सर,
माइनस ऑफ बेटा सम ऑफ रूट्स है सर, यस बेटा। और यहां पे प्लस कितना आ जाएगा सर, देखिए यहां पे प्लस में आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। सर यहां पे देखो सर, रूट का प्रोडक्ट आपको लिखना है सर। हाँ, और बेटा ये क्या है, मैंने कहा सर ये जो चीज आप देख रहे हो ये है बेटा लीडिंग कोफिशिएंट। ये क्या है बेटा, दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट। और तो सर यस बेटा, ए क्या होता है भैया, लीडिंग कोफिशिएंट होता है सर, यस। यहां पे देखो भैया ए क्या था, ए यहां पे भैया लीडिंग कोफिशिएंट था। अभी सारी बकवास बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको समराइज कराऊंगा कि कितनी चीज आपको इनमें से पता होनी चाहिए। अब यहां देखो भैया, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, बहुत सही है सर, यस बेटा, ये है भैया लीडिंग कोफिशिएंट। तो आपने ये समझा कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, जब अल्फा बीटा मतलब कि दोनों रूट्स गिवन हो, उसको हमेशा आप कैसे लिखोगे सर, fx इक्वल्स टू, यहां पे फंक्शन gx भी बोल सकते हो, QX फंक्शन भी बोल सकते हो, कोई भी फंक्शन ले सकते हो, पर सबसे ज्यादा फेमस fx होता है, इसलिए बेटा मैंने यहां पे fx लिखा हुआ है। याद जाएगा भैया, a मत भूलना बेटा, a मत भूलना, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ब्रदर, यस बेटा, यस। अब देखो भैया एक और चीज है यहां पे, भैया ध्यान दीजिएगा, एक और चीज है, क्या सर, आप जानते हो सर, एक तरह से निकला तो यही थे ना, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो देखो भैया इसी को भैया देखने का एक तरीका और है बेटा, क्या है सर, मैंने कहा सर देखो fx जो हमारा निकल के आया है वो आया है बेटा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस कितना है बेटा, अल्फा बीटा, है सर। हाँ, यहां पे क्या आएगा सर, ए आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस कितना होगा बेटा, अल्फा बीटा, है सर, यस बेटा। अब इसमें देखो कॉमन क्या लोगे सर, कॉमन लोगे एक्स, तो अंदर बचेगा सर एक्स माइनस अल्फा, बहुत सही। यहां क्या होगा सर, मैंने कहा सर यहां पे माइनस बीटा ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा सर, एक्स माइनस अल्फा। अब देखिए सर, अगर आप थोड़ा पेन एंड चला रहे हो तो आप ये समझोगे, याद जाएगा ए टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। अब बोलते सर बिल्कुल सही बेटा, सर दोनों में सर हम लोग कॉमन क्या लेने वाले हैं, दोनों में सर हम कॉमन लेने वाले हैं x माइनस अल्फा, यानी सर यहां से हमने ये पाया सर, जो fx आया है वो आया है a टाइम्स क्या आया भैया, x माइनस अल्फा इंटू कितना आया है भाई, x माइनस बीटा। और सर बिल्कुल सही बेटा, और बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो fx सर देखो लीडिंग कोफिशिएंट है, x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, मतलब सर देखो दो तरीके आगे आपको लिखने के, या तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखने का मतलब यही लिखा हुआ है, ऐसे लिखने का मतलब यही लिखा हुआ है, या इसको सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां भी भैया ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। तो देखिए भैया ओवरऑल बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं सर, क्या बोलना चाहते हैं, यहां पे आपको दिया है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक सर फॉर्म करनी है अगर दोनों रूट सर गिवन है, मानिए सर दोनों रूट क्या है सर, अल्फा एंड बीटा, ये भैया आपको देखो सवाल में बेटा गिवन है, अगर ये दोनों बेटा आपको सवाल में गिवन है, तो देखो सर क्वाड्रेटिक सर एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, आप fx qx gx जो फंक्शन एज्यूम करना चाहें बेटा वो फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं। मानो qx हो गया तो ये आ जाएगा, देखो qx इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हो, a टाइम्स x माइनस अल्फा, a सवाल में दिया भी हो सकता है नहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा बेटा सवाल में गिवन होगा, और इंटू कितना आ जाएगा भाई, इंटू आ जाएगा देखो भाई x माइनस बीटा, है सर बिल्कुल सही बेटा। तो ये qx आ जाएगा a टाइम्स, बहुत सही, qx आ जाएगा भैया a टाइम्स, बहुत सही, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये भैया आपके एकदम खून में बेटा ये सेट होना चाहिए कि अगर भैया अल्फा बीटा आपको गिवन है तो सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, या फिर इसी को भैया लिखने का एक और है तरीका, क्या बेटा, ये तरीका है कि qx को लिख दो a टाइम्स, यहां आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना आ जाएगा भाई, अल्फा बीटा। और सर बिल्कुल सही बेटा, और इसमें जो है आप समझ रहे हो सर, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है, बस लिखने का तरीका भी डिफरेंट है। बस ध्यान रखना माइनस ऑफ सॉर होता है प्लस ऑफ पॉवर होता है, माइनस ऑफ सॉर होता है प्लस ऑफ भैया पॉवर होता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। ये चीज आपको अपने खून में सेट रखनी है, इसके शॉर्ट नोट्स भैया आपको दिमाग में एकदम देखो याद रखने हैं। है सर, यस बेटा। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भैया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखिए जिसके रूट्स हैं 2 and 3, है सर। हाँ, अब देखो भैया यहां पे अल्फा बीटा रूट पता है, मानो अल्फा है 2 बीटा है 3, ठीक है भैया, ये देखो दोनों रूट हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखो मुन्ना आप कैसे लिख सकते हो सर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूं qx इक्वल टू हो जाएगा a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू आ जाएगा भैया देखिए x माइनस बीटा, है सर, यस बेटा।
होते सर, बिल्कुल सही बेटा। और ए क्या है सर, लीडिंग कोफिशिएंट है सर। हाँ, ऐसे भी सर आंसर छोड़ सकते हो, या फिर देखो ऐसे आंसर भी सर छोड़ सकते हो। आप चाहो क्यू एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, यहां लिख सकते हो ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर, ये होगा 5, एल्फा प्लस बीटा होगा 5, एक्स प्लस आ जाएगा पॉर, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब सर ये आ जाएगा देखो सर आपका क्यू एक्स है सर। यस बेटा, ये क्या आ जाएगा भैया आपका क्यू एक्स होते सर, बिल्कुल सही। तो देखो इन दोनों में से जिसको आंसर आप मानना चाहो इसको बेटा देखो आप आंसर मान सकते हो। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, बहुत ज्यादा बेटा लव यू। ठीक है भाई, अब अगर इसको भी आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, ए टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा, वही तो लिखा हुआ है बेटा। ठीक है भाई, तो देखो दोनों वे हैं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देना, यहां पे भैया ए की बहुत वैल्यू है, ए भैया नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि ए होता है लीडिंग कोफिशिएंट। जनरल जो पब्लिक है बेटा वो ए लिखना बेटा भूल जाती है सर। यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया जैसे अगला है, राइट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यू एक्स। आपसे बोला गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यू एक्स लिखना है जिसके रूट्स हैं 2 और 3, और ये गिवन है कि सर उस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की 1 पे वैल्यू सर कितनी आती है, 1 पे सर उसकी वैल्यू आती है 7। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया यहां से जैसे आप देखो भैया QX लिखोगे तो QX कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा a टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट। ठीक है ब्रदर। हाँ, अब देखो भैया Q1 दिया गया है 7, इसका मतलब सर ये है कि अगर आप सर x को पुट कर देंगे 1, जैसे ब्रदर आप यहां पे देखो x को ब्रदर जैसे आप 1 पुट कर दोगे तो यहां पे दिखेगा आपको Q1, तो यहां दिखेगा सर a टाइम्स x के बदले कितना आएगा 1, मतलब 1 माइनस 2, फिर कितना आ जाएगा भाई साहब 1 माइनस 3। अब देखो सर ये जो Q1 है इसकी सर वैल्यू कितनी है सर, देखिए सर Q1 की सर वैल्यू है सर 7 है सर ना, 7 इक्वल्स टू आ जाएगा a टाइम्स, ये आ जाएगा -1 इंटू आ जाएगा -2, यानी सर a का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, a का वैल्यू आ जाएगा सर 7/2 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जब a की वैल्यू आ गई इसका मतलब क्या है सर, अब जैसे पिछले सवाल में सर a की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, तो इस वाले सवाल में देखो एक कंडीशन दी गई थी जिसके थ्रू आपने a की वैल्यू निकाल ली, यानी सर इसका जो फाइनल आंसर है आप ऐसे लिख सकते हो कि सर जो QX सर जो फंक्शन है सर, QX फंक्शन किसके बराबर है, दिस इक्वल्स टू सर 7/2 इंटू कितना है सर x माइनस 2 इंटू कितना है सर x माइनस 3। बोलो जय बाबा की, ऐसा ना, बोलो भैया जय बाबा की, बहुत सही है सर ना, बहुत ज्यादा सही। ये आ जाएगा देखो भैया QX है सर। यस होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, लव यू सर, बहुत ज्यादा लव यू है सर। हाँ, अब देखो भैया इसके बाद क्या है, अब जैसे ये सवाल है, देखो अब तक आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना था। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या बताया था, fx इक्वल टू करके लिखना है या gx इक्वल टू करके लिखना है। इस सवाल में QX दिया था इसलिए भाई QX मान लिया। अब आपसे क्या बोला गया, अब सर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स क्या है 2 और 3। तो देखिए आप भैया जानते हो, क्या जानते हो सर, जो QX है इसको आप क्या लिख सकते हो सर, a टाइम्स x माइनस पहला रूट इंटू सर x माइनस दूसरा रूट। आप जानते हो सर ये क्या है सर, ये आंसर नहीं है क्योंकि ये सर क्वाड्रेटिक का फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है सर, ये क्वाड्रेटिक का सर देखिए पॉलिनोमियल है। इन सभी के बीच देखो एक चीज बस आपको पता है सर, जो a है वो क्या होना चाहिए सर, a होना चाहिए नॉन जीरो है सर। यस बेटा, अब देखना भैया यहां पे ध्यान से, अब देखिए क्वाड्रेटिक अगर आपको इक्वेशन लिखने को कहा जाए, आपसे अगर बोला जाए कि भाईजान हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर ना, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर, ये जो सारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है राइट में इसको सर इक्वल टू लिख दो 0। अब देखो भैया ऐसे छोड़ना चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको भी भैया आंसर बोलेंगे। और दूसरी चीज आप जानते हो कि अगर भैया a आपका नॉन जीरो है तो a वहां पे जाके डिवाइड हो सकता है, तो जैसे a को वहां जाके डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी एक आंसर है, चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो भैया ये तीनों जो रूप हैं ये आंसर के हैं, जिसको चाहो उसको आंसर बोल दो, तीनों सर आंसर में एक्सेप्ट हो जाएंगे, कौनो टेंशन नहीं है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पहले लेक्चर के पहले ही 10वें या 15वें मिनट में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 करके लिख देते हैं। अरे होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बहुत ही सही बेटा। अब जैसे भैया देखो जेई का एक PYQ आता है, आपसे इसमें बोला गया है कि सर P और Q दो पॉजिटिव नंबर हैं, आपसे बोल दिया गया, देखो जब सवाल में बोल दिया जाए मतलब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा सावधान हो जाइए।
पी और क्यू भाई साहब दो देखो पॉजिटिव नंबर हैं, और ये दो पॉजिटिव नंबर बेटा ऐसे हैं कि सर p प्लस क्यू की वैल्यू 2 है, p की पावर 4 q की पावर 4 का सम सर 272 है। तो सर आपको ये बताना है कि सर देखिए p और q देखिए सर किसके रूट्स होंगे, p और q बताइए सर किसके रूट होंगे। तो देखो भैया आपको क्या करना है, आपको एक मैं ज्ञान देता हूं, गुप्त ज्ञान देता हूं कि वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरे बारे। चलो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। ध्यान देना भैया, इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने से पहले आपको बेटा एक्सप्रेशन बनानी है और इसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करना है। अरे हाँ सर, हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सर बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा, लव यू सर, अरे लव यू बेटा। चलो भाई अब देखो पहला सवाल भैया कैसे होगा। अब सर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन से पहले कौन होता है सर, एक्सप्रेशन, जिसके रूट्स हैं स्मॉल p एंड स्मॉल q। तो देखो भैया हम लोग देखो क्या कर सकते हैं सर, हमने कहा सर जो qx है सर वो आ जाएगा देखो सर a टाइम्स x माइनस p इंटू कितना आ जाएगा सर x माइनस q a टाइम्स x माइनस p x माइनस q। अब आपको पता है सर a यहाँ पे क्या होता है सर, a यहाँ पे देखो सर नॉन जीरो होता है, ठीक है भाई। ये तो क्या हो गया सर, ये तो हो गया सर क्वाड्रेटिक हमारा एक्सप्रेशन। अब आप जानते हो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, ठीक है भाई, ये जो पूरा आपको जो राइट में दिया है इसी को 0 के बराबर कर देते हैं। यह आ जाएगा सर x माइनस पी इंटू आ जाएगा x माइनस क्यू बराबर 0। बहुत सही। अब आप जानते हो सर a को वहां भेज सकते हैं, तो जैसे भेज दोगे तो यार इतना 0 दिखेगा, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ p प्लस क्यू एक्स, ठीक है, क्योंकि रूट्स जनरली बेटा अल्फा बीटा होते हैं, यहां पे सर स्मॉल p एंड स्मॉल q है, माइनस p प्लस क्यू एक्स और प्लस आ जाएगा भैया p क्यू बराबर 0 है सर। हाँ अब देखिए ब्रदर, जब आप इसका आंसर लिखने चलोगे तो तुमको ये तो पता है कि p प्लस क्यू की क्या वैल्यू है, तुमको पता है नहीं पता है भैया, पता ही है, ये तो ऊपर दिया है p प्लस क्यू की वैल्यू भाई साहब 2 है। या परंतु सर क्या चीज अभी आपको निकालनी है, क्या चीज आंसर निकालने से आपको रोक रही है, वो है सर p इंटू क्यू है सर। हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया कैसे हम इसमें क्या करने वाले हैं। अब देखो सर p प्लस क्यू आपको कितना दिया है 2। अब देखो यार ये जो p की पावर 4 है प्लस जो भैया q की पावर 4 है ये दिया है 272। तो देखो जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया है तो इससे देखो भैया p q की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आ जाओ। p की पावर 4 q की पावर 4, इसको आप लिख सकते हो p स्क्वायर q स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या सही लिखा है? मेरे ख्याल से सबको पता है। अभी ये गलत लिखा है सर, ये अभी गलत क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे p का स्क्वायर आएगा p की पावर 4, q के स्क्वायर का स्क्वायर आएगा q की पावर 4 और आएगा भैया 2p स्क्वायर q स्क्वायर, यानी सर जो एक्स्ट्रा टर्म उसको कैसे हटाएंगे सर, माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। और ये बराबर कितना हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा सर देखिए 272 के बराबर है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही। आप जब भी ये इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके आपका यही मिलेगा, चाहो तो कलम चला के देख लो। अब देखिए भाई, अगर भाई साहब आपको मैंने ये पिछले लेक्चर में ही पिछले लेक्चर में बताया था कि सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो देखो यार ये जो अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पेन बेटा चलाते रहना, माइनस 2pq, ठीक है भाई, और इसका भैया होल स्क्वायर। इससे देखिए क्या हुआ, आप जब भैया इतना जितना लाल में मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, एक्स्ट्रा है माइनस 2pq, काट लो तो भैया ऊपर पहुंच जाओगे, है सर। हाँ फिर कितना आ जाएगा भैया, माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए pq का होल स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा सर, ये बराबर आ जाएगा सर देखिए 272 है सर। यस बेटा। अब देखिए सर व्हाट इज p प्लस क्यू, मैंने कहा सर p प्लस क्यू 2 है, तो जैसे यहाँ पे इसके बदले आप ग्रीन के बदले भैया 2 जैसे पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये आ जाएगा देखो 4 माइनस pq है सर, हाँ का होल स्क्वायर माइनस 2 pq का होल स्क्वायर। बहुत सही, बराबर कितना होगा भैया, बराबर होगा भैया 272। मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, ये इक्वल टू होगा सर देखिए सर, ये इक्वल टू होगा सर देखिए 272। बहुत सही। अब देखिए भैया p और q क्या दिए हैं, पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव दिए तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए भैया, पॉजिटिव, क्योंकि p और q आपको पॉजिटिव बेटा दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद वाले स्टेप में सर मैं pq को t एज्यूम कर देता हूं। अब देखो जैसे भैया pq को मैं t एज्यूम करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा सर, 4 माइनस t का होल स्क्वायर, ठीक है रहना बेटा, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स t का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई 272, ठीक है ब्रदर। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा देखो भैया t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ t का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ आएगा t का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर कितना होगा भैया, यहाँ पे आपको दिखेगा सर माइनस ऑफ t का स्क्वायर,
ठीक है, फिर कितना दिखेगा भैया, फिर दिखेगा -80, बहुत सही, प्लस कितना दिखेगा 16, बराबर कितना दिखेगा भाई साहब 272, बहुत सही। ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मेरे ख्याल सबको पता है ऐसा कुछ दिखेगा। चाहो तो एक बार भैया कैलकुलेशन भी चेक कर लो, वीडियो को पॉज करके, आपको समझ में आ गया होगा सर p की पावर 4 q की पावर 4 को मैंने पहले ऐसे लिख दिया है, उसके बाद में अंदर वाले को सर ऐसे लिख दिया है, फिर p प्लस क्यू की वैल्यू मैंने 2 कर दी है, तो 4 माइनस, अरे यार यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे यार 2pq आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भैया 2pq आना चाहिए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे भैया क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो भैया 2t आना चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ पे देखो भैया 2t आना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे 4t स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा सर देखो 2t स्क्वायर, बहुत सही, -4 जा 16, -16t प्लस कितना आ जाएगा 16, बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, बराबर आ जाएगा देखिए सर 272। मेरी बात क्लियर है भाई। अब इसको अगर और आपको सिंप्लीफाई करना है तो ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे देखो भैया आप देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा देखो भैया टी स्क्वायर माइनस आ जाएगा भैया 80 है सर, यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 136। और सॉल्व करो, ये आ जाएगा देखो टी स्क्वायर -80 माइनस ऑफ 128 बराबर 0, ठीक है भाई, ऐसा कुछ ना कुछ आएगा। अब जैसे आप इसके बच्चों रूट्स निकालोगे तो इसका रूट्स निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको क्या यूज करना है भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो टी आ जाएगा भैया माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बहुत सही, -4ac आ जाएगा देखो 512 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई साहब 2a। अब यहाँ पे ब्रदर जरा और ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको भी आप देखो और ज्यादा बेटा इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो और जैसे सिंप्लीफाई करोगे देखो t इक्वल टू आ जाएगा भैया, दिस विल बी 8 प्लस माइनस और यहाँ देखना भैया 24 आएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, यानी सर t का वैल्यू कितना है, एक आ जाएगा 16, दूसरा आ जाएगा -8, ठीक है भाई। अब देखो आपको एक चीज क्लियर है सर, ठीक है, इसको भी ये सॉल्व तो कर ही लोगे ना, रूट्स कैसे निकाले, मैंने फास्ट निकाले, परंतु आपको पता है कि सर रूट्स हैं क्या। अब देखो सर टी है क्या, सर टी है तो p इंटू क्यू, और p इंटू क्यू होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि सर t को हम लोग क्या लेंगे सर पॉजिटिव, यानी सर इसको हम क्या कर देंगे सर, इस वाली क्वांटिटी को हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि t नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि t pq है और pq ऊपर ही हमने प्रीवियस पेज में ही लिखा हुआ है कि सर t क्या है सर, p इंटू क्यू है जो कि पॉजिटिव है। तो भैया pq की वैल्यू आ गई 16। अब इसमें जैसे भैया pq को आप 16 पुट करोगे और p प्लस q को कितना भाई साहब 2 पुट करोगे तो देखो इससे भैया आंसर आ जाएगा, और आंसर आप देख लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16, ठीक है भाई, तो ये आंसर आ जाएगा, इससे देखो ये आ जाएगा सर आंसर है सर, यस बेटा। मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर होगा, तो आंसर इज 4th पार्ट। तो देखो कितना इजी भैया सवाल आता है, 2021 मतलब एक तरह से ये लेटेस्ट ही सवाल है, और इस टाइप के भैया सवाल भैया आपको देखो करने आने चाहिए। इस टाइप के सवाल भैया देखिए बहुत ज्यादा इजी सवाल है सर, यस बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया आता है अगला सवाल। अब आपको देखो क्या बोला गया है कि अगर अल्फा बीटा बेटा रूट्स है ऑफ दिस बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा विटास थ्योरम से हम निकाल सकते हैं 21, और सर अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4 है सर, हाँ, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो भैया एक आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया फॉर्म करनी है जिसके रूट है रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस एंड रूट बीटा अपॉन अल्फा। मैं तो चाहूंगा भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर, यस बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए भैया इस वाले सवाल में क्या है, अगर मैं इसको मान लूं R1, ठीक है ना, ये जो भी चीज दी है इसको मैं मान लूं बेटा अगर R1, ये जो भी चीज दी है सर इसको अगर मैं मान लूं R2। अब देखो भैया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, मानो भैया वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन QX है, क्योंकि पहले हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसका लीडिंग कोफिशिएंट A है। तो आप जानते हो यार मैंने क्या बताया था, एक बताया था एक्स स्क्वेयर माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट, या फिर एक और डेफिनेशन मैंने बताई थी, वो क्या थी सर, एक्स स्क्वेयर माइनस फिर क्या था बताया था सर, फिर मैंने बताया था सर सम ऑफ रूट एक्स प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सर, यस। अब ब्रदर जरा ध्यान दीजिएगा सर, ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आप ये समझ रहे हो सर, आपको बतानी क्या है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जानते हो सर इसी चीज को आप क्या कर दोगे, इसी चीज को जो राइट में लिखा हुआ है इसी को बेटा आप लिख दोगे इक्वल टू 0 है सर, इसी चीज को बेटा आप क्या लिख दोगे, इसी चीज को बेटा आप लिख दोगे इक्वल टू 0। और बेटा यहां पे सर जो a है सर, यहां पे जो a दिया गया है a क्या होना चाहिए सर, a होना चाहिए नॉन जीरो है सर, हाँ, a क्या होना चाहिए भैया, a होना चाहिए नॉन जीरो। अब देखो जैसे भैया वहां पे डिवाइड करोगे एक तरह से देखो इसका भी आंसर हमें निकालना है सर, सम ऑफ रूट आप जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आप जानते हो, ठीक है भैया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, सम ऑफ रूट्स R1 प्लस R2 होगा, प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हो जाएगा भैया R1 R2 बराबर 0,
है सर। यानी कि सर इफेक्टिवली आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको बेटा निकालना है R1 प्लस R2 और साथ में क्या निकालना है सर R1 इंटू R2, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखना भैया यहाँ पे देखिए क्या होना है। मैंने कहा सर जल्दी से बताते हैं सर, देखिए R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या होगा भैया, R1 है रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस कितना है भैया, ये है देखो रूट बीटा अपॉन अल्फा। बेटा ये बहुत ओपी सवाल है, ये भैया बहुत ही ज्यादा ओपी सवाल है, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब देखो भैया इसमें क्या है सर, इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा देखो अल्फा की पावर 3/2 प्लस आ जाएगा भैया बीटा की पावर 3/2, बहुत सही। और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। अब देखो भैया अल्फा बीटा की तो आपको वैल्यू पता है कि अल्फा बीटा सर 4 है, यहां पे आप पुट कर सकते हो। जैसे भी आप अल्फा बीटा को देखो यहां पे आप देखो भैया 4 पुट करोगे। अब ब्रदर थोड़ा ध्यान से, सर ये R1 प्लस R2 कितना है सर, R1 प्लस R2 देखिए सर इसके बराबर हो जाएगा, है सर। R1 प्लस R2 देखिए सर इसके बराबर हो जाएगा, है सर। अब भैया ध्यान दीजिए R1 प्लस R2 की वैल्यू आप कब निकाल सकते हो, आप बेटा R1 प्लस R2 की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब आपको अल्फा की पावर 3/2 और बीटा की पावर 3/2 का सम पता हो। और ये सम कब कैसे निकाल सकते हो, जब ये दो चीज पता हो। तो देखिए भैया इसको देखो हम लोग कैसे निकालने वाले हैं सर, कैसे निकालने वाले? मैंने कहा सर यहां पे सर आपको दिया है अल्फा की पावर 3/2 प्लस कितना दिया है भैया बीटा की पावर सर 3/2, बहुत सही है। हाँ अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, इसको सर लिख सकते हैं देखो रूट अल्फा का क्यूब, अरे हाँ कि ना बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको लिख सकते हैं सर रूट बीटा का क्यूब। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है भाई। ये जो स्टेप है सिर्फ इस सवाल में नहीं बेटा, बहुतों सवालों में देखो काम आएगा। अगर अल्फा की पावर 3/2 दिया है और बीटा की पावर 3/2 का आपको इन दोनों का सम निकालना है तो आपको भैया रूट अल्फा, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए भैया रूट अल्फा रूट बीटा के क्यूब का सर सम निकालना होगा, है सर। हाँ अब देखो सर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप ये समझ सकते हो सर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सर पहला प्लस दूसरे का क्यूब, ये आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था। अगर इस पूरे को मैं मान लूं कुछ मानो अल्फा 1, इस पूरे को मान लूं कुछ बीटा 1, तो इसका आंसर क्या होता है सर, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का क्यूब। बात सही है ना, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का क्यूब, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। और माइनस क्या होता है सर 3 अल्फा 1 इंटू बीटा 1, मेरी बात क्लियर है। और इंटू आ जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1। ये चीज बेटा प्रीवियस लेक्चर मैंने यूज की थी। इसको देखो ऐसे कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे रूट अल्फा को मानूं अल्फा 1, सर अगर मैं यहाँ पे रूट बीटा को मानूं बीटा 1, तो देखो अल्फा 1 का क्यूब और बीटा 1 के क्यूब का जो सम है ये आ जाएगा देखो भैया अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा 1 बीटा 1, और यहाँ आ जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1। और सारी वैल्यूज जैसे आप अल्फा 1 और बीटा 1 की भैया पुट करोगे तो देखो वहीं पे पहुंच जाओगे, है सर। हाँ मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो भैया अभी कमेंट कर दो 3 स्टार, 3 स्टार वहां पे स्टार 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 3 बार स्टार भैया कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाला भैया पोर्शन आपको क्लियर है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर। हाँ बेटा अब देखो भैया हमें देखो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा सर क्या करना है। मैंने कहा सर देखिए हमें निकालना है रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू, हमें निकालनी है रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू। सर ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भैया प्रीवियस लेक्चर में मैंने निकाल के दिखाई थी किसी और सवाल के लिए। अब आप जानते हो सर अगर मैं रूट अल्फा प्लस रूट बीटा को सर अगर मैं कुछ रिक्वायर्ड आर मान लूं तो आप ये तो समझ ही सकते हो, क्योंकि सर अंडर रूट हमेशा क्या होता है सर, नॉन नेगेटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम बेटा ये समझ सकते हैं कि जो आर आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब बताओ भैया यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सर आप स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ अल्फा बीटा बराबर आर स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अगर कौन पूछे व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा वहां से देखो सर 21 है, अल्फा प्लस बीटा को 21 बेटा पुट कर दिया प्लस 2 टाइम्स रूट अल्फा बीटा, रूट अल्फा बीटा देखो अल्फा बीटा 4 है, आप यहाँ पे भैया पुट करो तो ये 2 इंटू 2 आ जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो सर यहाँ से देखो 25 आ जाएगा, ये 2.2 नहीं बेटा, ये 2 इंटू 2 है, तो 25 आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू भैया यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो बेटा आर की वैल्यू यहाँ से 2 आएंगी, एक क्या आएगी बेटा +5 और दूसरी क्या आएगी बेटा, दूसरी आएगी देखो -5, है सर। हाँ बेटा वो तो सर बिल्कुल सही बेटा। देखो भैया आर की अगर भैया 2 वैल्यू आ रही हैं +5 और दूसरी क्या आ रही है भाई साहब, दूसरी आ रही देखो सर -5, है सर। हाँ बेटा होते सर बिल्कुल सही बेटा, आर की 2 वैल्यू आ रही, तो इसको भैया डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि आर होना क्या चाहिए सर, आर होनी चाहिए सर पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब जैसे सर रूट अल्फा रूट बीटा की वैल्यू आप भैया 5 पुट करोगे, यहां जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स रूट अल्फा बीटा, रूट अल्फा। अब समझ रहे हो इसको कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो सर आप रूट अल्फा बीटा। बात समझ रहे हो? अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लो, रिकॉर्डेड लेक्चर का बेटा यही फायदा होता है। और अगर स्लो लग रहा है तो भैया इसको फास्ट करके देख लो, ठीक है भाई। अब देखो रूट अल्फा बीटा, अब आप जैसे भी इसकी देखो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे रूट 4, ये क्या दिखेगा भैया, दिस विल बी रूट 4। अब इंटू रूट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा भैया 5। तो जैसे सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा, देखिए सर 125 माइनस 30, तो ये सॉल्व करोगे सर ये देखो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो 95 है सर ना, ये आ जाएगा देखो भैया 95 है सर। हाँ ये आ जाएगा देखो भैया 95, तो इसकी वैल्यू कितनी है भैया 95। अब आ जाओ भैया 95 निकल आई है, तो ऊपर की वैल्यू भैया पुट कर दो 95, तो क्या आ जाएगा बेटा देखो 95/4, एंड 95/4 क्या है सर, 95/4 आपका है, दिस इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अरे ओते सर, यस बेटा, है सर, हाँ बेटा। अब देखिए अगला स्टेप है भैया R1 इंटू R2, तो ये तो भैया आराम से निकाल सकते हो, R1 R2 देखोगे दोनों का भैया प्रोडक्ट करो तो ये आ जाएगा देखो भैया रूट अल्फा अपॉन बीटा इंटू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो रूट बीटा अपॉन अल्फा। सॉल्व करोगे भाई ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। क्योंकि सर यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, सर क्या समझ में आ रहा है कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, ठीक है भाई। हाँ अब देखो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा सर, दिस विल बी 95/4 एक्स, और ये कितना आ गया सर, ये आ गया 1/2। तो ये इसका आंसर होगा। देखो ये सवाल कभी कभार देखिए लेंदी भी हो सकते हैं, परंतु बेटा आपको देखो हार नहीं माननी है सर, हार नहीं माननी है, बस भौकाल काटना है, तो चीजें देखो भैया बढ़िया हो जाएंगी, है सर। यस बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा, है सर। और क्या बेटा, लव यू सर, बिल्कुल लव यू बेटा, ठीक है भाई। तो ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था तो भी आपको कमेंट करना है MSM विद अ दिल, अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है MSM विद 2 दिल। मेरे ख्याल से भैया ये वाली चीजें आपको क्लियर हैं सर। यस बेटा। अब देखिए भैया आता है अगला सवाल। अब इसमें दिया गया है कि जो अल्फा बीटा है सर, ये अल्फा बीटा रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के, समझ रहे हो भाई, जो अल्फा बीटा है सर, ये अल्फा बीटा सर किसके रूट्स हैं, इस वाली इक्वेशन के। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई साहब देखो, फिर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, एक भी ऐसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट ये, दूसरा रूट ये है। बेटा ये लिखा है अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, ये बेटा लिखा है देखो बीटा क्यूब, सब लोग देख लो बेटा, ये क्या लिखा है बेटा, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर, सिर्फ बीटा का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं, सिर्फ बीटा का स्क्वायर है, माइनस 7 बीटा प्लस 35। तो मैं चाहूंगा कि यार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, हाँ बेटा, फिर आ जाएगी मेरी बारी, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, तुम तब तक सवाल करो, है सर। यस बेटा। चलो भाई, अब देखो भैया जैसे आप यहां पे थोड़ा सा और फोकस करके देखोगे, ठीक है भाई, तो देखो आप ये समझ सकते हो सर, इसको फिर से मैं मान लेता हूं R1 मतलब रूट 1, इसे मान लेता हूं सर R2, है सर, हाँ R1 R2। अब आपको पता है सर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, उसको मान लेते हैं सर QX, पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मानते हैं, A टाइम्स क्या आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, बहुत अच्छे, सम ऑफ रूट्स आते हैं ना, प्लस आ जाएगा भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब R1 R2। अब देखिए भैया एक चीज आपको देखिए और पता है, एक चीज देखिए भैया आपको और पता है, सर आपको क्या पता है, मैंने कहा सर देखिए ए होना चाहिए नॉन जीरो, ए क्या होना चाहिए भैया, नॉन जीरो, है सर, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, ये आ जाएगा QX, बॉस, अब आप नॉन जीरो। अब आपको पता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इस राइट वाले को सर जीरो के बराबर करोगे, A टाइम्स एक्स स्क्वायर R1 प्लस R2 इंटू एक्स, बहुत सही, प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब R1 R2, बहुत सही, बराबर जीरो। अब बेटा ध्यान देना, ए तो नॉन जीरो है तो उधर चला जाएगा, यानी सर आपको फाइनली ये वाली चीज देखो पता लग रही है कि किसी तरह आपको R1 प्लस बेटा R2 निकालना है और R1 प्लस R1 इंटू R2 निकालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये सवाल देखो कैसे होगा। अब देखो भैया यहाँ पे एक चीज बहुत गौर से देखना, क्या सर, R1 अगर देखोगे बहुत ही गंदा सा दिया है सर, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, है सर, हाँ। अब बेटा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे देखिए ध्यान क्या देना है, मैंने कहा सर देखो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसे सर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0। इससे सर देखो अल्फा स्क्वायर की सर वैल्यू कितनी, सबको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा देखो 2 अल्फा माइनस 5, बहुत सही है सर, हाँ। अब देखना ब्रदर,
इस वाले अल्फा क्यूब को आप लिख सकते हो एज अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है भाई। अब ये जो अल्फा स्क्वायर है इसको क्या पुट कर सकते हो सर, 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा प्लस 22, बहुत सही। अब ध्यान दो भाई, इस अल्फा स्क्वायर को फिर से आप क्या पुट कर सकते हो, 2 अल्फा माइनस 5 पुट कर दो भाई, 2 अल्फा माइनस 5, बाहर कौन मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, अल्फा। 2 अल्फा माइनस अल्फा होता है सर अल्फा, प्लस कितना आ जाएगा सर 17। अब देखो भैया जैसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस कितना अल्फा प्लस आएगा 17। सर व्हाट इज 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा माइनस 5, तो ये आ जाएगा देखो 2 अल्फा माइनस ऑफ 5 माइनस 4 अल्फा, सिंप्लीफाई करो प्लस आ जाएगा 17। 4 अल्फा कट जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 7 है। हाँ तो देखो भैया आपके पास R1 की वैल्यू देखो कितनी हो गई है, R1 की वैल्यू हो गई है 7 है सर। हाँ अब देखिए तो सिमिलर वे बेटा आप देखो R2 की वैल्यू निकाल सकते हो। सर R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने कहा यार R2 जो दिया उसको लिख लो, ठीक है भैया। वीडियो पॉज करके बेटा खुद से भी निकाल सकते हो। तो देखो भैया यहाँ पे जैसे आप बेटा R2 देखोगे तो वो आपको दिखेगा बेटा बीटा क्यूब, बहुत सही। R2 क्या दिखेगा, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर बहुत सही, माइनस 7 बीटा प्लस 35, माइनस 7 बीटा प्लस कितना आ जाएगा 35 है सर। हाँ अब देखो भैया अगला स्टेप क्या है भाई साहब, अगला स्टेप क्या है, अब आपको पता है सर बीटा सर अगर इस वाली इक्वेशन का रूट है तो यानी बीटा इसको सर सेटिस्फाई करेगा। अब बीटा से सेटिस्फाई करेगा, देखो ये आ जाएगा सर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू सर 2 बीटा माइनस 5 है सर, 2 बीटा माइनस 5, ठीक है भाई। अब देखो फिर से इसको ऐसे ही तोड़ना है सेम वे में, जैसे तोड़ोगे तो ये आ जाएगा देखो सर बीटा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 4 टाइम्स बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर कितना भी है 2 बीटा माइनस 5 माइनस ऑफ 7 बीटा प्लस ऑफ कितना आ जाएगा भैया 35 है सर। हाँ अब देखो सर व्हाट इज बीटा स्क्वायर, मैंने कहा सर ये जो बीटा स्क्वायर आप जो देख रहे हो ना सर इसकी वैल्यू हो जाएगी सर देखिए 2 बीटा माइनस 5 है इंटू कितना आ जाएगा बीटा प्लस आ जाएगा सर देखो बीटा सॉल्व करना और माइनस 20 प्लस आ जाएगा 15। अब इसको मल्टीप्लाई बेटा जैसे करोगे देखो कितना आ जाएगा, दिस यू विल गेट 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 15 है सर। हाँ अब देखो यार बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा 2 टाइम्स 2 बीटा माइनस 5 माइनस 4 बीटा प्लस कितना आ जाएगा 15, 4 बीटा कटेगा माइनस 10, ये आ जाएगा 5। तो बधाई हो भाई, क्या बधाई ये हो कि सर R2 आ गया 5, यानी देखो आपको समझ में आ गया सर R2 यहाँ पे देखिए सर 5 है, R2 सर यहाँ पे 5 है और R1 7 है, यानी आंसर क्या आ जाएगा R2 है 5 R1 है 7, तो यह आ जाएगा भैया 7 प्लस 5 इंटू एक्स, फिर 7 इंटू 5 होता है 35 इक्वल टू 0। जैसे वैल्यूज पुट करोगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा 0 है सर, एंड दिस विल बी द आंसर। तो भैया अगर ये खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है एसबी विद दिल, एसबी मतलब संकल्प भारत विद दिल, और अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है एसबी विद 2 दिल है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। मेरे ख्याल से भैया यहाँ तक देखो सबको क्लियर है सर, यहाँ तक देखो भैया सबको क्लियर है कि देखो कैसे वैल्यूज निकाली जा रही हैं, ठीक है। अब आता है सर कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स। सबसे पहले भैया रैशनल रूट्स का मतलब क्या होता है ये मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ये देखो पहले भी मैं आपसे बेटा बात कर चुका हूं। तो यार अगर कोई तुमसे बोलता है सर रैशनल नंबर के बारे में बताइए, तो देखो भैया रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो सर P अपॉन Q के फॉर्म का हो, ठीक है भाई, एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्म क्या हो P अपॉन Q हो, ठीक है भाई, P अपॉन Q फॉर्म का हो, जहां पे सर P और Q आपको क्या दिखे सर, P और Q दिखने चाहिए Z, Z का मतलब क्या होता है भाई इंटीजर, समझे भैया, P और Q क्या दिखने चाहिए भैया Z, Z का मतलब इंटीजर। और हाँ यहाँ पे डिनोमिनेटर भाई साहब कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे नंबर्स को बेटा हम लोग रैशनल नंबर बेटा बोलते हैं, जिन नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में सर देखो तोड़ सकते हैं, जिन नंबर्स को देखो भैया P अपॉन Q के फॉर्म में देखो भैया हम तोड़ सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों क्या हो भैया इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भैया कभी भी 0 ना हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब जैसे भैया कोई आपसे अगर एग्जांपल पूछता है, जैसे भैया आपने बोल दिया -2 अपॉन 3, बहुत सही, आपने बोल दिया 3 अपॉन 9, बहुत सही, आपने बोल दिया 22/7, बहुत सही,
रूट 4 भी देखो रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि रूट 4 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो 2/1 में टूटेगा। 7 भी सर रैशनल नंबर है क्योंकि 7/1 है। तो भी देखो ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ठीक है भैया, जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सर सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है भाई? क्यू का मतलब, क्यू किसका साइन है? सेट थ्योरम बताया था भाई, क्यू बेटा साइन है सर रैशनल नंबर्स का। क्यू सर किसका साइन है सर? सर देखिए क्यू सर साइन है सर रैशनल नंबर्स का। अरे होते सर यस बेटा। क्यू भैया किसका साइन है? सर देखिए क्यू सर साइन है सर देखिए रैशनल नंबर का। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। लव यू सर, बहुत लव यू बेटा। ठीक भाई। अब यहाँ पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? उनको भैया क्यू बार कहा जाता है। ठीक है भैया, इर्रेशनल नंबर्स को भैया, जो इर्रेशनल जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनको भैया बोला जाता है देखो क्यू बार, है सर। इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इर्रेशनल नंबर्स को वी कॉल बेटा क्यू बार। क्यू बार क्या होते हैं भैया? क्यू बार होते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल लेना है, जैसे ले लिया √3, ये भैया इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना, इसको √3/1 के फॉर्म में अगर लिख भी दिया तो ऊपर वाला देखो इंटीजर नहीं है। ठीक है भाई, जैसे वहां √4 के केस में सॉल्व होके किस्मत अच्छी थी कि 2/1 हो जा रहा था, इसलिए इसको बेटा हम लोग रैशनल नंबर बोल रहे थे। √3/1 भैया इसमें न्यूमरेटर क्या है? इंटीजर है ही नहीं। अब जैसे भैया अगली चीज बोलूं, पाई रैशनल होता है, ये मैं आपको बेसिक मैथ से बता रहा हूं, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। आपको पहले ही बताया सर, पाई इर्रेशनल होता है, पाई की वैल्यू कोई 22/7 बोले तो ये गलत है, पाई इसके बराबर नहीं होता है। पाई को लोग अप्रोक्सीमेटली बेटा एज्यूम कर लेते हैं 22/7, है सर। ये देखो अप्रोक्सीमेटली भैया एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई, अब आता है ई। ठीक है, ई होता है नेपियर्स कांस्टेंट। तो जो ई है सर वो 2.71 नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, शुरू से ही बता रहा हूं। तो ये सारे भैया हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब भैया यहां पे ध्यान देना। अब देखो भैया, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या इक्वेशन के सर रैशनल रूट्स कब होते हैं? जैसे ये आपको दिया है सर ax² bx + c। ठीक है भाई, ax² bx + c। सर a क्या होना चाहिए सर? नॉन जीरो। अब बताओ सर इसके रूट्स आप सर कैसे लिखते हो? अगर कोई बेटा बोले कि सर इसके आप जरा रूट्स बताओ, अगर कोई भी आपसे बोले कि भाई साहब आप इसके ना रूट्स बताओ, ठीक है भाई, तो देखो इसके भैया रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स अगर कोई बताए तो ये होंगे भैया देखो -b + √d डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2a। मेरी बात क्लियर है? यही तो होगा, यही तो होगा भाई, यही तो होगा। अब एक चीज देखना भैया, ये देखो ये वैल्यूज रैशनल कब आएंगी? जब भाई साहब अगर मानो a b c ये जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर सर ये रैशनल नंबर हुए, तीनों के तीनों बेटा ये जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हो ना सर a b एंड c, अगर सर ये रैशनल नंबर हुए, अगर a b c भैया रैशनल नंबर है, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है, रैशनल नंबर है, और साथ में भाई साहब दूसरी कंडीशन देखिए भैया, साथ में भाई साहब जो d है, d भाई साहब ps है, डिस्क्रिमिनेंट क्या भैया? ये देखो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर भैया देखो सर d क्या है सर? परफेक्ट स्क्वायर। मेरी बात क्लियर भैया? d क्या है भैया? d देखो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर सर a b c रैशनल नंबर है और भैया d क्या है सर? d एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये दोनों चीजें भाई साहब अगर होल्ड कर रही हैं, ठीक है भाई, तब देखो भैया रूट्स रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि आप देखो यार, अगर यहां पे सर √3 बन गया तब तो रूट में नंबर फंसा रह जाएगा, और नंबर रूट में फंसा रह गया तो मोटा मोटा सोचो ना यार, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यहां पे परफेक्ट स्क्वायर है, मानो 4 है, तब ये रूट से आजाद होके भैया 2 लिख सकते हो। मानो यहां पे d 36 है तो रूट से आजाद होके 6 लिख सकते हो। अब अगर मानो b √2 हुआ, ठीक है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तब भी बेटा फंस गए। मानो a 1 हुआ तब भी फंस गए, बात क्लियर है? तब भी भैया फंस गए। ठीक है भाई, तो देखो यहां पे रूट में फंस गए। तो अगर भैया ए बी सी तीनों के तीनों भैया अगर रैशनल नंबर हुए और साथ में से डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो भैया आपको समझ में आ रहा होगा सर, तब ये भी रैशनल होगा, रूट भी भैया एक रैशनल नंबर में टूट जाएगा, ये भी रैशनल होगा। जब ये सारे भैया रैशनल होंगे तो उस टाइम सर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? रैशनल होगा। अब एक चीज और देखो, लोग कह रहे होंगे सर ए और बी को तो रैशनल बोल दिए, पर सी का रैशनल होना क्यों जरूरी है? तो देखो भैया जो डी होता है सर, डी होता है सर देखो b² - 4ac।
अब देखो भैया, अगर बी रैशनल नंबर हुआ तो उसका स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है भाई। अगर ए रैशनल नंबर हुआ तो 4a भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर सी भैया इररेशनल हो गया तो ये पूरे में देखो यहां पे रूट फंसा रह जाएगा। मतलब सर ये पूरा नंबर कभी रूट से आजाद नहीं हो पाएगा। और कोई ऐसा नंबर जो रूट से आजाद ना हो पाए उसको परफेक्ट स्क्वायर तुम कहां से कहोगे? परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं? जो भैया रूट से आजाद हो। इसलिए भैया सी का भी रैशनल होना जरूरी है। तो मोटा मोटा मैंने बहुत ही बेसिक बचपन की चीज याद दिला दी, लेकिन सबकी ऐसी की तैसी। कुछ लोग तो अपने पुराने पाप याद कर रहे होंगे, लेकिन भाई साहब भूल जाओ सिंपल चीज। अगर कोई तुमसे बोले कि सर किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रैशनल हैं, तो इसकी देखो दो कंडीशन होती हैं, दोनों एक साथ बेटा होल्ड करनी चाहिए। पहली क्या भाई साहब, जो ए बी सी है वो होना चाहिए सर रैशनल नंबर। दूसरा सर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए सर, इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए भैया, परफेक्ट स्क्वायर है सर। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए भाई साहब देखो परफेक्ट स्क्वायर। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, बिल्कुल सही बेटा है सर। हाँ बेटा, ठीक है भाई। तो देखो भैया एबीसी क्या है सर, एबीसी है रैशनल नंबर, और सर डी होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। और सर देखिए ये सर दोनों की दोनों चीजें क्या भैया एक साथ देखो होल्ड करनी चाहिए, है सर। ये देखो दोनों की दोनों चीजें देखो भाई साहब एक साथ होल्ड करनी चाहिए। इसको भैया याद करो अभी क्वेश्चन से भाई साहब, और आपको ये क्लियर होगा, है सर। जैसे देखो भैया ये आईआईटी जेई 1999 जो आईआईटी का पेपर होता था, उसका भैया सवाल है ट्रू एंड फॉल्स का। हाँ, उस टाइम ट्रू एंड फॉल्स के सवाल आ जाते थे। तो ये भैया उस टाइम का जो एडवांस था, जिसको हम आईआईटी जेई 1999 बेटा बोलते थे, ठीक है ना, उसमें भाई साहब ऐसा सवाल आया था। चलो भाई वीडियो को पॉज करो और जल्दी से भैया इसका आंसर जो भी हो कमेंट करो। ट्रू है तो कमेंट करो भैया ट्रू विद दिल, फॉल्स है तो भैया कमेंट करो फॉल्स विद दिल। तब तक हम भैया देख रहे हैं जरा कि कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक है भाई, बहुत सही बहुत सही। चलो भाई अब देखो ये सवाल कैसे होगा। अब ये जो ब्रदर जो आपको दिया है, इसमें देखो यार ए की वैल्यू कंपेयर करो तो 2 आएगी सर, बी की वैल्यू करो तो 3 आएगी सर, सी की वैल्यू सर 1 आएगी। मतलब सर एबीसी जो तीनों के तीनों है सर, ये एबीसी तीनों के तीनों क्या है सर, ये एबीसी तीनों के तीनों है सर रैशनल नंबर्स। क्या बात समझे भैया, एबीसी तीनों के तीनों क्या है भाई साहब, रैशनल। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। मैंने कहा था दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। मतलब सर कोफिशिएंट्स होने चाहिए क्या, रैशनल नंबर, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए भैया, परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए सर, डी क्या होगा, मैंने कहा सर डी होगा सर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा भैया 9 माइनस 4ac करो 8, डी आ गया 1। तो भैया 1 देखिए परफेक्ट स्क्वायर होता है? और क्या भैया, किसी ने बताया नहीं क्या आपको? सर जो डी होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भैया, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखो भैया डी आ गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी दूसरी कंडीशन भी सर फुलफिल हो गई। अब अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, एबीसी सर अगर रैशनल नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके सर रैशनल रूट्स होंगे, है सर। इसका मतलब क्या सर, इसके क्या होंगे सर, इसके देखो सर रैशनल रूट्स होंगे, इसके देखो भाई साहब रैशनल रूट्स होंगे। अगर इसके भैया रैशनल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है सर, इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है भाई, इसका आंसर होगा फॉल्स ठीक है भाई, इसका आंसर फॉल्स होगा, ठीक है भाई। अगर भैया जितने लोग का सही है वो आंसर वो कमेंट कर दो सही विद दिल, जिसका गलत है वो कमेंट कर दो सही विद 2 दिल, है सर। हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों ने सही किया था, कितने लोगों ने गलत किया था, है सर। यस बेटा। तो देखो भैया इतना तो आपको देखो भैया समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं, कि अगर सर ये दोनों साथ में होल्ड कर रही हैं तभी हम बोलेंगे इसके रैशनल रूट है, क्योंकि दोनों साथ में होल्ड कर रही थी इसलिए इसके रैशनल रूट से, पर इसने रैशनल बोला इसलिए ये फॉल्स है सर। अब देखो भैया एक दो सवाल कर रहे हैं जो भैया आजकल जेईई मेंस एडवांस दोनों में ट्रेंडिंग है, ठीक है, दोनों में इस टाइप के सवाल भैया ट्रेंडिंग है। तो देखो भैया एक ट्रेंडिंग सवाल मैं आपको अगले पेज में देने वाला हूं, पीवाईक्यू है, ठीक है भाई। इस ट्रेंडिंग सवाल को भैया खुद से करने का प्रयास करो, है सर। यस, ट्रेंडिंग सवाल है भैया अगले पेज में, जल्दी बेटा इसको ट्राई करो ट्रेंडिंग सवाल को। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। 2019 मेंस का है, पर ये हर साल किसी ना किसी सेट में भैया ये वाला आपको सवाल देखने को मिलेगा, है सर। किसी ना किसी सेट में बेटा ये आपको जरूर मिल जाएगा बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, होते सर, बिल्कुल होते बेटा। चलो भाई जल्दी से भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। हम तब तक खड़े भैया वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से भैया इसको सॉल्व करिए है सर, बिल्कुल सही।
ठीक है भाई। हाँ चलो भाई, अब देखो भैया 11 सवाल देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा। आपको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा बतानी है। मतलब एल्फा क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव इंटीजर। ये जो महाभौकाली जो अंग्रेजी लिखी है, इसका सिंपल अर्थ क्या है कि अल्फा क्या होगा भैया, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर होने का क्या मतलब होता है सर, पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब होता ये है कि वो जीरो भी नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा और ग्रेटर देन भाई साहब जीरो होगा। फॉर विच दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो भैया रूट्स है इस इक्वेशन के वो रैशनल नंबर्स हैं। मतलब ये जो बेटा आप जो इक्वेशन देख रहे हो भाई साहब, ये इक्वेशन क्या है भैया, इसके रूट्स रैशनल नंबर हैं, है सर। हाँ अब ब्रदर यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट्स क्या है भैया, ए है 6 जो कि एक इंटीजर है, दूसरा क्या है -11 जो कि एक इंटीजर है, तीसरा अल्फा है जो कि इंटीजर ही बोला गया है। आपसे बोला गया है कि भैया अल्फा का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही बताना है। मतलब अल्फा क्या है, इसको दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, अल्फा क्या है, अल्फा भाई साहब एक पॉजिटिव इंटीजर है सर। हाँ अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ अब देखो ये सर ए है, ये सर बी है, ये सर सी है, तीनों के तीनों क्या है सर, देखो पॉजिटिव इंटीजर है सर। हाँ अब यहां पे ध्यान दो भैया, अब डिस्क्रिमिनेंट देखना सर, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बहुत सही, -4ac। अब आपसे ये बोला गया है सर, देखिए एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सर जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो भैया क्लियर हो गया कि जो कोफिशिएंट्स हैं सर, ये कोफिशिएंट्स क्या है सर, देखिए कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है सर ना। सर जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है सर, कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है सर ना, कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है सर। हाँ कोफिशिएंट देखो भैया पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो क्लियर है। अब आपको पता है सर, अगर इसके पूरे के रूट मुझे रैशनल नंबर रखने हैं तो सर ये जो d है सर, ये d क्या होना चाहिए, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। d क्या होना चाहिए भाई, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। d को क्या होना पड़ेगा भाईजान, d को भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। d को क्या होना पड़ेगा भाईजान, d को देखो भैया परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ अब देखो भैया ये परफेक्ट स्क्वायर, अब आपको ये चेक करना है कि अल्फा की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज के लिए डी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखो यार ये आपका देखो हिट एंड ट्रायल ही होते हैं ऐसे सवाल। आप पहला बताओ पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है, 1। 1 को जरा पुट करिए, 1 को जैसे भैया पुट करोगे देखो डी कितना आ जाएगा भैया, डी आ जाएगा 97 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब अल्फा 1 नहीं हो सकता। फिर क्या करोगे सर, फिर जल्दी से बेटा अल्फा को पुट करो 2, जैसे 2 पुट करोगे तो देखो डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 121 माइनस आ जाएगा 48। तो सॉल्व करोगे सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए सर 73, है सर। हाँ 73। फिर से बेटा देखो ये सर देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर है, ये भी देखो भैया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब तीसरे में भैया जैसे आप देखो अल्फा को पुट करोगे 3, देखो डी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 121 माइनस कितना हो जाएगा भाई 72, ठीक है भाई, एकदम सही कर रहा हूँ ना, 113 121, ठीक है 72। तो ये सॉल्व करोगे सर ये 49 है, तो 49 बेटा देखो परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब सर अल्फा को देखो सर हमें 3 लेना है सर। हाँ देखा ऐसे सवाल ऐसे भी क्या करे जाते हैं। अब अगली चीज में जल्दी से आ जाओ सर, अब अल्फा को जरा आप 4 लेके देखो, जैसे बेटा आप देखो अल्फा को 4 लोगे, जैसे बेटा आप अल्फा को 4 लोगे देखो डी कितना आ जाएगा, यार देखो 121 माइनस कितना आ जाएगा 96 जो कितना हो जाएगा भाई साहब देखो 25 हो जाएगा, है सर। जो देखो भैया देखो 25 हो जाएगा, तो 25 ही बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अल्फा 4 भी हो सकता है। अगले में आते हैं भैया, जल्दी से अल्फा को हम लोग बेटा पुट करते हैं 5, तो जैसे 5 करोगे देखो डी कितना आ जाएगा सर, डी आ जाएगा 121 माइनस 1 ऑफ 20, मतलब 1 देखो परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि सर आपको पता है कि देखो अल्फा 5 भी हो सकता है सर। हाँ अब देखिए भैया अगली चीज आती है सर, अगली चीज क्या आती है कि सर जरा अल्फा 6 पुट करके देखो, तो देखो जैसे आप 6 पुट करोगे तो देखो डी भैया देखो नेगेटिव होने लगेगा, मतलब सर अब तो रियली रूट्स नहीं है, अब तो रियली रूट्स नहीं है। मतलब सर आपको पता है कि अल्फा 6 या 6 से बड़े के लिए अल्फा 6 भैया पुट करो, या फिर भैया 6 से आप देखो भैया बड़ा पुट करो। अगर अल्फा आप 6 या भैया 6 से बड़ा पुट करोगे, ठीक है भैया, तो देखो डी हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है सर, अल्फा 6 या 6 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। अल्फा की सर सिर्फ देखो 3 वैल्यूज हैं, क्या 3 4 एंड 5, यानी सर अल्फा की सिर्फ देखिए 3 सर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं
जो है देखो भैया 3, 4 एंड 5, और यही होगा आंसर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि अल्फा की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, तो भैया 3 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल में बेटा बहुत ही जनता अक्सर ऐसे सवालों में बेटा बेहोश होती है, लेकिन आपको बेटा देखो बेहोश नहीं होना है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल। तो ये सवाल अगर खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है मेंस विद अ दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है जेई विद 2 दिल। ठीक है भाई, कमेंट में आपके देखता हूं, ठीक है, ज्यादा मुस्कुरा के नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन भैया कमेंट तो देखता ही हूं ना आपके, ठीक है। तो भैया एकदम रेडी रहिए, ढंग से एकदम भैया पढ़ाई करते रहिए, चीजों को अपने खून में सेट करते रहिए, है सर? हाँ, तो आपको देखो इतनी चीज भैया समझ में आ गई है सर? हाँ, अब आता है देखो भैया नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज क्या है? नोट देखिए सर, क्या है सर नोट? आइए सर, नोट क्या है सर, आइए बताते हैं। इफ कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। अब भैया ये बोल दिया गया कि कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रैशनल है। इसका सिंपल मतलब क्या है सर? जो एबीसी हैं वो क्या होने चाहिए सर? वो होने चाहिए रैशनल नंबर। समझे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन इट्स इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। मतलब देखो यार, ये बोलना चाहता है, मानो कोफिशिएंट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल हैं, परंतु मेरे बच्चे, परंतु हुआ क्या सर? परंतु ये हुआ कि सर जो डिस्क्रिमिनेंट था सर, वो देखिए सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। सर जो डिस्क्रिमिनेंट था सर देखिए, वो सर देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। अगर ऐसा कभी होता है, अब इसके एग्जांपल बताऊंगा। अगर एबीसी रैशनल नंबर है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो सर रूट्स रैशनल तो होंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है रैशनल रूट्स सर कब आते हैं? रैशनल रूट्स बेटा तब आते हैं जब एबीसी क्या हो? रैशनल नंबर हो, लेकिन डी क्या हो भैया? परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहां पे क्या है सर? यहां पे कुछ ऐसा है कि सर एबीसी तो सर रैशनल नंबर है, परंतु डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। अब देखो भैया, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो उसके जो इररेशनल सर जो रूट्स होंगे वो हमेशा पेयर में होंगे, क्योंकि आपको पता है सर रैशनल रूट्स तो आए नहीं। पर ये बोला गया कि सर इसके इररेशनल रूट्स हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सूट्स। मानो एक रूट p प्लस रूट क्यू आ गया, तो अगला रूट p माइनस रूट क्यू होगा। तो ऐसे हम लोग को क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं सर देखो कॉन्जुगेट्स बोलते हैं। कॉन्जुगेट, कुछ लोग सूट्स बोलते हैं, कुछ लोग सर्ट्स बोलते हैं। तो तुमको जो बोल रहे हैं बोलो, पर ये स्पेलिंग बेटा पता होनी चाहिए। ये भैया अगर एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू है, तो सर दूसरा रूट आपका देखो सर p माइनस रूट क्यू होगा, है सर? हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ये भैया आपको प्रूफ भी देता हूं, है सर? प्रूफ दोगे? बिल्कुल, आइए सर इसका प्रूफ देता हूं। अगर मानिए भैया आपको कोई क्वाड्रेटिक दी है, यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन जो देना दे दो, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। अब देखना ब्रदर, अब आपको सवाल में ऐसा कुछ दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया है सर? सवाल में ऐसा कुछ दिया है कि सर जो एबीसी हैं वो क्या है सर? एबीसी आर रैशनल नंबर्स। एबीसी क्या है भैया? एबीसी बेटा देखो सर, ये देखो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसके रूट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, इसके रूट्स क्या होंगे? मैंने कहा सर ये होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। बहुत सही। अब भैया ये आपने चेक कर लिया कि डी सर देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर डी सर पीएस नहीं है, अगर एबीसी सर रैशनल है, ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, मतलब इनके सर रैशनल रूट्स तो नहीं होंगे। सही बात है ना? बस इसके भैया रैशनल रूट्स नहीं होंगे। होते सर? यस बेटा, इनके देखो रैशनल रूट्स तो नहीं होंगे। बहुत सही। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, फिर आ जाएगा देखो प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं इसको भैया कुछ मान लू p, ठीक है भैया, और ये इररेशनल होगा, इररेशनल को हम रूट में फंसा सकते हैं। मानो ये कुछ हो जाएगा रूट ऑफ क्यू। ठीक है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ने रूट क्यू कैसे लिख दिया, बस ऐसे मैं बता रहा हूं। मानो कभी दिया है, मानो √2/3 दिया है, तो देखो इसको आप रूट क्यू देखो कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना। रूट, इसको आप लिख सकते हो √2 और 3 को लिख सकते हो √9। ठीक है भाई, तो इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 2/9। तो देखो नीचे भैया अगर रैशनल बन भी रहा है तो उसको रूट के अंदर तो भैया मैं भेज ही सकता हूं, तो इसको मैंने मान लिया रूट क्यू। समझे एग्जांपल से? जैसे √2/3 लिखा है, मानो √2/30 लिखा है, तो रूट 900 हो जाएगा, रूट ऑफ 2/900। ठीक है, देखो आपको ये भैया, आप देखो इसके आगे देखो समझ में आया क्या सर? समझ में इसके आगे देखो वाली चीज आपको समझ में आई कि अगर एक दिया है सर आपको p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा क्या है सर? देखो p माइनस रूट क्यू, यही तो दो रूट्स है। मतलब आपको ये बेटा देखो समझ में आ रहा है, अगर सिंपल सी मैं आपसे बात करूं, देखो ये समझ में आ रहा है कि सर देखो यहां से यहां जाने में है क्या सर? यहां से यहां जाने में सर देखो रूट क्यू की जगह हमने माइनस रूट क्यू को भाई साहब चेंज किया है सर? यस बेटा,
होते सर, बिल्कुल सही। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक रूट है सर p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा क्या होगा सर, दूसरा होगा सर देखिए p माइनस रूट क्यू। यही बोलना चाहता हूं, बस जिसको ये पता है भैया उसका जीवन अच्छा है। ठीक है भाई। तो देखो आपको ये बोल दिया कि अगर कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल हैं तब, और साथ में डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके इरेशनल रूट होंगे, आपको पता है। और वो दोनों आपस में क्या होंगे सर, वो दोनों देखिए सर आपस में होंगे सर कॉन्जुगेट सर्स। क्या होंगे, कॉन्जुगेट्स होंगे, मतलब रूट की जगह माइनस रूट करना है सर। जैसे ये सवाल है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रैशनल कोफिशिएंट्स हैं, इसका मतलब क्या होता है सर, एबीसी क्या होंगे सर, ये रैशनल नंबर होंगे। बहुत सही। इज 3 प्लस रूट टू, बहुत सही, वो है 3 प्लस रूट टू। तो अदर रूट बताना है, तो आपको पता है सर अदर रूट क्या होगा, बस रूट की जगह माइनस लगाते हैं भाई, 3 की जगह माइनस 3 प्लस रूट टू मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। बस रूट की जगह भैया लगाते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो सर दिस विल बी, जैसे सॉल्व करोगे अदर रूट हो जाएगा 3 माइनस रूट टू, और यही हो जाएगा बेटा आंसर है सर। हाँ, और इतने से कंसेप्ट पे बेटा जेई ने सवाल पूछा हुआ है, यू विल नॉट बिलीव बट यू विल सी। ये सवाल है मेंस 2019 का। आपको भैया जल्दी से वीडियो को, भैया जल्दी से इस वीडियो बोल रहा हूं, सवाल को रीड करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। ओके सर, यस बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए इस वाले सवाल में आपसे ये बोला गया है कि सर देखिए पी और क्यू जो है वो कैपिटल क्यू है, मतलब रैशनल नंबर है। फिर ये बोला गया कि सर 2 माइनस रूट 3 जो है वो सर देखिए इसका एक रूट है, बहुत से, इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए भैया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट्स की अगर बात करें, देखो भैया a की वैल्यू है 1, सर b की वैल्यू कितनी है सर स्मॉल p, सर c की वैल्यू कितनी है सर q है सर। हाँ, अब देखिए भैया अगर a है 1, b है p, c है q, तो आपको समझ में आ रहा है सर ए बी सी तीनों देखिए रैशनल हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो a तो 1 है जो रैशनल नंबर है, b और c आपको p और q के बराबर दिए जो खुद ही रैशनल नंबर दिए, तो देखो ये रैशनल नंबर्स हैं। पहली कंडीशन रैशनल रूट्स की फुलफिल हो गई। अब अगला बताओ भैया, अब आपसे बोला गया कि इसके रूट देखो इररेशनल है, मतलब ये क्लियर है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है सर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा होगा, इसी कारणवश इसका रूट भैया इररेशनल आया है। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर एक रूट भैया 2 माइनस रूट 3 एज्यूम कर लूं, तो दूसरा रूट क्या होगा, इसी का कॉम्प्लेक्स बोलो सॉरी, इसी का कॉन्जुगेट शुद्ध होगा, मतलब रूट की जगह माइनस रूट किया जाता है। अगर एक भैया 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा हो जाएगा सर 2 प्लस रूट 3। अब देखो सर अगर मैं सम ऑफ रूट यहां पे पूछूं, तो देखो भैया अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और ये 4 किसके बराबर है, यहां से माइनस बी बाई ए करोगे तो ये माइनस पी आ जाएगा। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट करके देखो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे अल्फा बीटा को, तो वो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्यू के बराबर। मतलब सर देखिए फाइनली हमको ये समझ में आया, सर देखिए फाइनली क्या समझ में आया कि सर देखो p का वैल्यू सर -4 है, बात सही ना सर, p का वैल्यू कितना है सर, p का वैल्यू है -4। सर q का वैल्यू कितना है सर, देखिए q का वैल्यू है 1, ऐसा ना, p का वैल्यू कितना है सर, p का वैल्यू है -4, और देखो q का वैल्यू है 1। अभी आपको ऑप्शन चेक करने हैं, p को -4 पुट करो, q को 1, तो यहां जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 16 -4 + 12, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं है। सही बात है ना यार, ये आंसर नहीं है। दूसरा देखो भैया क्यू स्क्वायर मतलब कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना क्यू का स्क्वायर, बहुत सही, और p कितना है -4 + 16 -16, तो ये भी देखो जीरो, ये भी 0 नहीं आ रहा है, मतलब सर ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, पहला तो ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा भैया ये आ जाएगा 1, माइनस आ जाएगा 16, प्लस आ जाएगा 4, तो ये भी देखो नॉन जीरो आ रहा है, जैसे ये भी सर देखो नॉन जीरो ही आ रहा था। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं, लास्ट वाला हो सकता है, तो p स्क्वायर 16 होगा, -4 -12, ये देखो इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज द आंसर। तो देखो इतने भी आसान सवाल आ जाते हैं जेईई मेंस में, जिसमें आप बहुत आसानी से बेटा स्कोर कर सकते हो, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया आता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूटन्स फॉर्मूला। इस पे तो भैया आपको, आप जो भी सेट का पेपर देने जाओगे इस पे सवाल जरूर दिखेगा। तो भैया पेपर आपका मैंने आउट कर दिया है, जेईई मेंस में 4 नंबर भैया पक्का हो जाएंगे आफ्टर न्यूटन फॉर्मूला। देखा न्यूटन का भौकाल देख रहे हो, तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि न्यूटन बाबा मैथ्स में भी आके इतना भैया धमाल मचाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा भैया, न्यूटन्स फॉर्मूला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं भैया कि न्यूटन्स फॉर्मूला है क्या, फिर इसका भैया प्रूफ देखते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको कोई भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखिएगा भाई, कोई भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है भाई, ax² bx + c = 0 है सर। हाँ, अभी आपको ये तो लिखते ही पता होता है कि a जो है सर वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए सर, नॉन जीरो। अब मानिए सर इसके रूट्स गिवन है आपको अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, इसका प्रूफ बताऊंगा, सबसे पहले भैया याद करो कि न्यूटन्स फॉर्मूला बेटा होता क्या है। ठीक है भाई, अल्फा बीटा ऐसा कुछ भैया आपको दिया होगा, ठीक है ना। फिर आपसे ये बोला जाएगा
कि यार एक कोई एसएन दिया होगा, अब एसएन भी हो सकता है, वो पीएन भी हो सकता है, वो टीएन भी हो सकता है। एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, या तो एसएन या तो पीएन या तो टीएन। ठीक है भाई, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये या तो दिया होगा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, या फिर दिया होगा अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। है सर? हाँ। अब आप ये वाली चीज समझ सकते हो कि सर अगर एसएन ये दिया, अगर मैं आपसे पूछूं एसएन माइनस वन, एसएन माइनस वन का मतलब एन की जगह एन माइनस वन, समझ गए? एन की जगह बेटा एन माइनस वन, तो ऑब्वियसली या तो एस एन माइनस वन होगा, या तो पी एन माइनस वन होगा, या तो टी एन माइनस वन। ध्यान देना भैया, ये टी एन पूरे में माइनस वन सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ नीचे बेटा माइनस वन सब्ट्रैक्टेड है। समझ गए भाई? ये माइनस वन सिर्फ और सिर्फ देखो नीचे बेटा सब्ट्रैक्टेड है। तो देखो इसकी भैया वैल्यू जैसे आप देखो निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, ये सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस आ जाएगा देखो बीटा की पावर एन माइनस वन, माइनस हुआ तो भैया माइनस आ जाएगा। शायद यहां तक सबको क्लियर है। ऐसे भैया अगर मैं आपसे एस एन माइनस टू पूछूं, मतलब ये नीचे क्या है भैया? नीचे एन की जगह एन माइनस टू है। ठीक है भाई, तो या तो अगर पीएन दिया होगा तो पीएन माइनस टू दिख रहा होगा, टीएन दिया होगा तो देखो भैया टीएन माइनस टू दिख रहा होगा, एसएन दिया होगा तो एसएन माइनस टू दिख रहा होगा। तो यह आ जाएगा अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू। है सर? हाँ होते सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, ये एसएन है, पीएन है, टीएन है, ऐसा कुछ गिवन होगा, तो ये दोनों भैया आप खुद से सोच सकते हो कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है भाई, यानी देखो सवाल में या तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन गिवन होगा, या फिर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन भैया गिवन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? इन दोनों में देखो कुछ भी गिवन हो सकता है। है सर? बढ़िया होते सर, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है ब्रदर? यस। अब देखो भाई, अब देखो भैया क्या कर सकते हो, यहां जो सबसे बड़ा जो एक्स स्क्वायर है, अगर उसके बदले आप रिप्लेस कर दो क्या सर? एसएन। मेरी बात समझना, एसएन दिया है तो एसएन करना, पीएन दिया है तो पीएन करना, टीएन दिया है तो टीएन करना है। मैं मान लेता हूं एसएन इसके बराबर दिया है। ठीक है भाई, तीनों में से कुछ भी वेरिएबल यूज हो सकता है। अगर पीएन दिया तो पी में चलेंगे, टीएन दिया तो टी में चलेंगे, एसएन दिया तो एस में चलेंगे। मानो एग्जाम में एसएन दिया है, माइनस प्लस यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस वाले एक्स स्क्वायर की जगह एसएन करो, इस वाले एक्स के बदले भैया एसएन माइनस वन रिप्लेस करो। ठीक है भाई, और जो सी के साथ जो वन है, सी के साथ जो वन है, इस वाले भैया वन की जगह आपको रिप्लेस करना होगा एसएन माइनस वन। ठीक है भाई, अगर इस वाली इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा है, तो भैया अगर आप ये रिप्लेस करते हो तब जो बेटा एक्सप्रेशन आता है, तब देखो भैया क्या एक्सप्रेशन आता है, ध्यान से देखिएगा। तब सर एक्सप्रेशन आता है, देखो सर, ए टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस आ जाएगा सी टाइम्स एस एन माइनस टू इक्वल टू कितना होगा सर? जीरो। है सर? इक्वल टू कितना होगा सर? देखो इक्वल टू होगा सर, देखिए जीरो। है सर? तो भैया देखो ये भी ट्रू होता है, चाहे यहाँ पे प्लस लो चाहे माइनस लो, तो सर ये भी देखो ट्रू होता है। समझ? इसी को बोलते हैं सर न्यूटन्स फॉर्मूला। है सर? इसी को बोलते हैं सर न्यूटन्स फॉर्मूला। लिख लो, मेरे ख्याल से लिखना सबको आ गया। अब इसका सिर्फ देखो आपको प्रूफ बताना है। ठीक है भाई, इसको जल्दी से लिख लो भैया, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। अगर पीएन दिया होता, ठीक है भाई, एक चीज ध्यान देना, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, करना यही है। अगर पी में दिया होता तो यहां पीएन पीएन माइनस वन पीएन माइनस टू आता, टी में दिया होता तो सर यहां पे टीएन टीएन माइनस वन टीएन माइनस टू आता। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसपे भैया सवाल हर सेट में आता ही है सर? यस। आइए बेटा इसका आपको प्रूफ दिखाते हैं। अब देखिए भैया इसका देखिए प्रूफ क्या है। क्या है सर इसका प्रूफ? अब देखिए भैया आपको एक चीज देखो पता है सर, क्या पता है? मैंने कहा सर अगर अल्फा एक रूट है, अगर भैया अल्फा एक आपको मानो रूट दिया है, तो सर अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सर ये हो जाएगा देखो ए अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा देखो बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। है सर? हाँ, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। बहुत सही। अब देखो अगला स्टेप क्या है सर? अब देखो यार अल्फा की पावर मानो n प्लस बीटा की पावर n दिया है, मानो सवाल में माइनस नहीं दिया है प्लस दिया है, मानो ऐसा कुछ दिया है, एस एन दिया है आपको अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है भाई। तो देखो भैया अल्फा की पावर n कैसे क्रिएट हो सकता है? यहां पे बेटा आप क्या करो, बेटा यहां पे आप देखो बोथ साइड्स, यहां पे देखो बेटा आप बोथ साइड्स आपको क्या करना है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई अल्फा की पावर n माइनस टू। दोनों साइड भैया किससे मल्टीप्लाई कर दो सर? देखो अल्फा की पावर n माइनस टू से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड से मल्टीप्लाई बाई अल्फा की पावर n माइनस टू। है सर? हाँ, तो देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे अल्फा की पावर n माइनस टू से, क्यों मल्टीप्लाई करा? इसलिए करा जिसमें कि हमें यहां तो भैया जीरो का जीरो रहेगा, ठीक है ना,
अल्फा की पावर n माइनस टू से इसलिए मल्टीप्लाई करा जिसमें हमें अल्फा की पावर n मिल जाए। जैसे प्रोडक्ट करोगे तो याद आएगा, देखो a इंटू अल्फा की पावर n प्लस b इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन और प्लस c बराबर 0। अब देखना ब्रदर, एक चीज देखना ब्रदर है, हाँ एक चीज देखना ब्रदर, क्या जो चीज आपने अल्फा के लिए करी सेम चीज देखो बीटा के लिए कर सकते हो। अगर भैया डूइंग द सेम फॉर बीटा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर भैया आप सेम फॉर बीटा करते हो, बीटा सेम का मतलब क्या है भैया, बीटा रूट है तो बीटा सेटिस्फाई करेगा, फिर बीटा की पावर n माइनस टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो देखो भैया सेम फॉर बीटा करोगे तो कुछ देखो ऐसा आ जाएगा, a इंटू बीटा की पावर n, b इंटू बीटा की पावर n माइनस वन प्लस c, अरे यार एक गलती हो गई यहाँ पे, c इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू भी तो लिखना है, इक्वल टू 0। तो याद देखो c इंटू बीटा की पावर n माइनस टू बराबर 0। अब देखना ब्रदर क्या करना है बहुत ध्यान से, अगर Sn दिया है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है, ये n कैपिटल में काहे लिख दिया, हम भी पता नहीं कौन से आजकल ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ठीक है भाई। अगर भैया बात करें Sn माइनस वन की तो ये हो जाएगा देखो अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस हो जाएगा बीटा की पावर n माइनस वन, Sn माइनस टू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर कितना हो जाएगा बेटा n माइनस टू, है सर, यस होते सर, बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया है सर, ये Sn माइनस वन Sn माइनस टू। अब देखो भैया जैसे आप देखो भैया दोनों को भाई साहब देखो आप ऐड करोगे, जैसे दोनों को भैया ऐड करोगे तब देखो भैया कैसा दिख रहा होगा, जैसे दोनों को बेटा देखो आप ऐड करोगे तो ऐड करते वक्त देखो a आएगा कॉमन, अंदर बचेगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, फिर ले लोगे b कॉमन, अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन, फिर सर कॉमन आ जाएगा c अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू बराबर 0। अब भैया ध्यान दीजिएगा सर क्या मैंने कहा, ये है Sn, ये है Sn माइनस वन, ये है Sn माइनस टू, सही बात है ना, ऊपर से देख लो। तो इससे देखो आपको ये समझ में आया, देखो इसका मतलब क्या है सर, a इंटू एस एन प्लस b इंटू एस एन माइनस वन प्लस c इंटू एस एन माइनस टू इक्वल टू क्या होगा 0। और इसी को मैंने कैसे याद कराया भैया, न्यूटन्स फॉर्मूला के फॉर्म में। तो चाहो तो भैया हर सवाल में ये वाली चीज देखो भैया प्रूफ करो, इसे NF बोलते हैं, या तो भैया इस वाली चीज को हर सवाल में बेटा प्रूफ करो, या फिर भैया थोड़े से स्मार्ट बन जाओ, इसको याद कर लो। कैसे याद करना है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है सर, हाँ। तो देखो भैया आपको समझ में आ गया कि सर अगर मानो यहाँ पे माइनस दिया होता, मानो इन केस बेटा यहाँ पे माइनस दिया होता तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे होता, अगर माइनस दिया होता तो सर यहाँ एडिंग की जगह हम लोग क्या करते बेटा, सब्ट्रैक्टिंग करते। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ माइनस बनता, यहाँ बनता, यहाँ बनता। अब अगर यार ब्राउन वाला नीचे जो माइनस भी बनता तो यार अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसी को एसएन माइनस होना, एसएन माइनस टू बोलते। तो सर इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। अगर न्यूटन्स फॉर्मूला सारा आपने लिख लिया है, अपने खून में सेट कर दिया है, तो भैया आपको करियर की कसम है, आपको भैया कमेंट करना है न्यूटन्स विद दिल, है सर, हाँ बेटा होते सर, यस बेटा। तो आपको क्या कमेंट करना है भैया, न्यूटन्स विद दिल, है सर, हाँ ठीक है भाई। अब देखो इस पे भैया सबसे पहले सवाल आया था जेईई एडवांस 2011 में। इसमें आपसे ये बोला गया था कि सर जो अल्फा बीटा है वो सर इसके रूट्स हैं। फिर आपको देखो an बोल दिया गया, मैंने क्या बोला, sn भी हो सकता है, tn भी हो सकता है, pn भी हो सकता है, यहाँ पे an बोल दिया गया, ठीक है भाई। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया, ठीक है, इसकी कोई इज्जत नहीं, इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसकी वैल्यू भैया कैसे निकलेगी। अब मैं तो चाहूंगा भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, हाँ जल्दी वीडियो को पॉज करो, खुद से भैया ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तो देखो इसको भैया कैसे करोगे, ठीक है भाई। एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। आप ये समझ सकते हो कि सर यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे सर, an, एक्स के बदले क्या लिखोगे सर, an माइनस वन, और 2 के साथ जो 1 है उसके बदले क्या लिखोगे, an माइनस टू। इसी को सर हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं सर न्यूटन्स फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं बट बेटा, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, है सर, हाँ। अब देखो भैया, देखो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा सर, क्या करना है। मैंने कहा सर यहाँ पे आपको दिखेगा an माइनस 6 टाइम्स दिखेगा, देखो भैया आपको an माइनस वन, माइनस 2 टाइम्स भैया आपको दिखेगा, देखो an माइनस टू बराबर 0, है सर, हाँ होते सर, बिल्कुल। अब जरा भैया और ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये चीज नहीं बताई अब बता रहा हूं। यहां पे देखो न्यूटन्स फॉर्मूला लगा के तो यार ऐसा कुछ आ गया, है सर, हाँ न्यूटन्स लगा के ऐसा कुछ आ गया। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, देखो एक चीज मैं आपसे ये बताना चाहता था परंतु नहीं बताई, अब मैं बता देता हूं।
ये देखो सर सबसे बड़ा होता है, यहां पे जो Sn का कोफिशिएंट जो n है देखो सर, ये है सर देखिए सबसे बड़ा, ये सर देखिए उससे छोटा है, सही बात है। और सर ये जो C के साथ है ये होता है देखो n-2, तो सर ये होता है देखिए सर सबसे छोटा, बात समझे, ये क्या होता है भैया, ये होता है देखिए सर सबसे छोटा है सर। हाँ तो देखिए सर इसको ऐसे ही हम लोग सोचते हैं, जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे, सबसे बड़ा देखो यहाँ पे 10 है, उससे छोटा 9 है, सबसे छोटा 8 है, तो क्यों ना सर आप सबसे बड़ा जो होता है उसको n को 10 पुट करो। तो देखो यहाँ पे ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे सर ये दिखेगा देखो A10, बहुत अच्छे, -6 टाइम्स A9, बहुत सही, -2 टाइम्स A8 बराबर 0 है सर। हाँ अब ब्रदर जरा और ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, A10 माइनस 2A8, ये तो न्यूमरेटर है, तो आपको समझ में आया सर, ये जो A10 माइनस जो 2A8 है, ये सर देखिए 6A9 है, इसको उधर ले गया मैं, इन दोनों को साथ रख दिया। अब आपको A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9 चाहिए, तो देखो 2A9 से यहां पे भी डिवाइड कर दो, और यहां पे भी सर देखो 2A9 से आप देखो डिवाइड कर दो, तो यही तो सर आंसर है जो आपको चाहिए। अब जैसे इसको भैया काटोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल बी 3 है सर। हाँ ये आ जाएगा देखो भैया 3, तो इसका आंसर क्या है भाई सब 3, देखो जेई एडवांस का चुटकियों में हो गया है सर। हाँ तो ये वाला सवाल अगर भैया खुद से सोचा था तो आपको कमेंट करना है सर बाबा विद दिल, अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया और आपको मजा आ गया तो आपको कमेंट करना है सर बाबा विद 2 दिल है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, मेरे ख्याल से यहां तक भैया चीजें लोगों को क्लियर हैं सर, और क्या बढ़िया, बिल्कुल सही है सर। हाँ अब देखो सर, ये फिर मेंस 2020 का सवाल है, आपको बोला गया है कि सर देखो यहाँ पे ए और बी रूट्स दिए हैं इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए और बी, ये गलत बेटा टाइप है यार, ए बी नहीं होना चाहिए, मैं इसको बेटा सही कर दे रहा हूं, यहाँ पे होना चाहिए सर देखिए अल्फा और होना चाहिए सर बीटा, अल्फा बीटा सर इसके रूट्स हैं सर। अब देखो भैया जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे सर Sn के पास, तो Sn देखो इसके बराबर है, बात क्लियर है, ठीक है। अब n देखो नेचुरल नंबर होता है, ये मैंने बोला नहीं, पर n यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, तो वही दिया गया है कि n नेचुरल नंबर है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। अब बताना है इनमें से क्या ट्रू है, तो देखो भैया जैसे ये वाली चीज देख लो, आपको क्या करना है भैया, एक्स स्क्वायर के बदले आपको लिखना है Sn, x के बदले आपको लिखना है सर Sn-1, जो 2 के साथ सर जो कांस्टेंट है उसके बदले क्या लिखना है सर आपको Sn-2 है सर। हाँ अब देखिए जैसे सब लिखोगे सर देखो ये आ जाएगा सर देखिए 5 इंटू Sn, ये आ जाएगा देखिए सर, ये आ जाएगा देखो 6 इंटू Sn-1 है सर। हाँ और ये आ जाएगा देखो -2 टाइम्स Sn-2 है सर, इक्वल टू 0, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए सबसे बड़ा देखो 6 है, यानी n को क्या पुट करोगे भाई साहब 6, जैसे n को 6 बेटा पुट करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको 5 इंटू S6 प्लस 6 इंटू S5 माइनस 2 इंटू S4 बराबर 0, देखा चुटकियों में सवाल हो रहे हैं भैया, ठीक है। तो देखो भैया 5S6 6x5 माइनस 2S4, 5S6 बहुत सही, 6S5 माइनस 2, अच्छा इसको जब उधर ले जाओगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, तो ये हो जाएगा बेटा आंसर है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आयो सर, मजा आ गया बेटा। चलो भाई अब आता है देखो नेक्स्ट सवाल है सर, जैसे कि ये वाला सवाल है। अब देखिए आपको इसमें क्या बोला गया है कि सर देखिए अल्फा बीटा 2 रियल नंबर्स हैं सच दैट सम इनका 1 है और प्रोडक्ट इनका -1 है, फिर आपको Pn दिया है इसके बराबर, मतलब कहीं ना कहीं न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा, ठीक है भाई। Pn इसके बराबर दिया और साथ में कुछ देखो वैल्यूज दी है कि Pn -1 है 11, Pn प्लस 1 क्या है सर 29, फॉर सम इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपको देखो Pn स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब सर इसका मतलब क्या है सर Pn के होल स्क्वायर का है सर। हाँ तो भैया जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। हाँ और सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बेटा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर है जिसमें सम ये है और प्रोडक्ट ये है, पर वो इक्वेशन नहीं पता है, क्योंकि जब इक्वेशन दी होगी तभी तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओगे, जब तक इक्वेशन नहीं दी है तुम न्यूटन्स फॉर्मूला बेटा कैसे लगाओगे, इक्वेशन तो चाहिए होती है ना न्यूटन्स फॉर्मूला लगाने के लिए। तो सर सबसे पहले सवाल में एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा है सर। तो भैया कैसे निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
whose roots are quadratic equation, whose roots are अल्फा एंड बीटा। वो क्वाड्रेटिक बीटा इक्वेशन आपको है बतानी जिसके रूट्स क्या है सर, अल्फा एंड बीटा। तो देखो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, देखो क्यू एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर, याद है माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, ये तो होता है फॉर्मूला, प्लस एल्फा बीटा। सही भाई। अब देखो एल्फा प्लस बीटा ऊपर दिया है 1, एल्फा बीटा दिया -1। तो देखो यार आपको पता है ये आपको दिखेगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा 1 है तो यहां दिखेगा -x -1। अब पता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है सर a तो नॉन जीरो होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए सर ये जो पूरी चीज है सर इसको हम लिख देते हैं सर इक्वल टू 0। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -x -1 बराबर कितना हो जाएगा सर 0 है सर, एक्स स्क्वायर -x -1 बराबर 0। तो ये आ जाएगी सर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है सर, अल्फा एंड बीटा। अब आप ये समझ सकते हो अगर इसमें सर मैं न्यूटन्स फॉर्मूला लगाऊं तो देखिए जैसे बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला आप लगाओगे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा पीएन, लिख दो भैया पीएन, एक्स के बदले आ जाएगा पीएन -1, तो माइनस करके लिखना है सर पीएन -1। और जो 1 के साथ जो 1 मल्टीप्लाई है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ एक आपको 1 मल्टीप्लाई एज्यूम करना होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा सर देखो माइनस ऑफ पी एन -2 इक्वल टू 0। बात समझ गए। तो देखो ये भैया आप जानते हो अब ये तो 1 की तो कोई इज्जत ही नहीं है, इसकी तो कोई इज्जत ही ना है, तो ये आ जाएगा देखो माइनस ऑफ पी एन -2, बहुत सही, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 है सर। अब देखना ब्रदर क्या, अब देखिए सर आपको सर देखो पीएन के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो एक चीज देखना, आपको pn प्लस 1 की यहां पे बात हो रही है, तो देखो अगर pn प्लस 1 की बेटा बात हो रही तो आपको बताया था मैंने कि ये वाली चीज सर देखिए सबसे बड़ी होती है sn वाली, ये n सबसे बड़ा होता है। अगले सवाल में जैसे हम लोग गए बेटा सबसे बड़ा 10 था तो n की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, अगले में गए सबसे बड़ा 6 था तो n के बदले मैंने 6 पुट कर दिया। यहां पे समझ में आ रहा है सर एक n-1 है, एक n+1 और एक n है, तो सबसे बड़ा कौन है भैया, सबसे बड़ा n+1 है, तो यहां सबसे बड़ा n है, तो भैया n के बदले आप पुट कर दो n+1। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें लोग गुमराह होते हैं, n के बदले क्या बेटा पुट करना है आपको, n+1 बेटा पुट करना है है सर। अब जैसे बेटा आप n के बदले n+1 यहां पे पुट करोगे तो ये दिखेगा सर p ऑफ n+1, यहाँ n+1 -1 होगा तो ये आपको दिखेगा सर pn, ये n+1 -2 होगा तो सर ये आ जाएगा देखिए सर pn -1 बराबर 0। तो आपको ये समझ में आ रहा है सर, हमें सही निकाले है ना, कोई टेंशन तो नहीं, n+1 pn -1 सही निकाले है ना, हाँ बिल्कुल सही निकाले। अब देखो pn निकालना है तो आप समझ रहे हो सर p ऑफ n+1, इसको और इसको भी यहीं रखो, माइनस ऑफ p ऑफ n -1, ये वहां ले जाओ, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू हो जाएगा pn, बहुत सही। अब देखो भैया pn प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, pn प्लस 1 हो जाएगा 29, pn -1 यहां से देखो कितना हो जाएगा 11। जैसे वैल्यूज पुट करो देखो pn की वैल्यू आ जाएगी 29 - 11 18, तो pn आ जाएगा 18। निकालना है pn का होल स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर होता है भैया 324, सही बात है ना, तो यही हो जाएगा बेटा का, यही हो जाएगा आंसर। अरे ओते सर, तो यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि देखो जो वैल्यूज दी थी उसमें सबसे बड़ा n+1 था और न्यूटन्स फॉर्मूला ने सबसे बड़ा दिया है n, तो आपको न्यूटन्स फॉर्मूला में देखिए भैया चेंज करना होता है, n के बदले क्या करना होता है भैया n+1। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब देख लो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है जय विद दिल, मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है जय विद 2 दिल। बढ़िया सर, बहुत ओपी बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा। अब देखो ये भैया देखो आपका होमवर्क सवाल है, इसको भैया खुद से ट्राई करिएगा, जो भी आंसर आए, मानो इसका आंसर 5 आता तो 5 दिल कर देना, 50 आता तो 50 दिल कमेंट कर देना। बहुत प्यारा सवाल है भाई साहब, इस वाले सवाल को खुद से ट्राई करना। और नेक्स्ट टर्न पे बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बेटा पूरा नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना यूज आता है, ठीक है भैया, जितना यूज क्वाड्रेटिक में आता है। तो भैया ये हम लोग नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। और भैया नेक्स्ट टर्न में देखो हम लोग कॉमन रूट्स भी पढ़ने वाले हैं और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। और हाँ, आज वाला लेक्चर अगर आपने खून में भैया सेट कर लिया है तो आपको कमेंट करना है JBK 3.JBK मतलब सर सारी की सारी चीज हमने खून में सेट कर ली है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे से बच्चों नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।